एवरीवन, आई एम अल्पना। वेलकम टू टैली एक्सपर्ट अकेडमी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ ग्रुप, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। फिर हमने पढ़ा था असेट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स, हमने उसकी लिस्ट पढ़ी थी। लायबिलिटीज़ की लिस्ट पढ़ी थी। एक्सपेंसेस, जिसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो परचेज से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे सेल्स से रिलेटेड है। फिर हमने पढ़ा था इनकम। इनकम भी दो पार्ट में डिवाइड थी, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। जो डायरेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है वो हमारे पास आई डायरेक्ट इनकम। जो हमारे बिजनेस ऑफ नेचर से रिलेटेड नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा कोई इनकम है, वो हमारे पास आई इनडायरेक्ट इनकम। चलिए, अब आज हम उन जो हमने पढ़ा उन्हीं से रिलेटेड एक एक्टिविटी करते हैं। पर गाइज, अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने वीडियो को टैग लगा दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, सो दैट आपको आज की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो समझ में आए। तो हमने अभी लास्ट क्लास में जैसे टाइप ऑफ ग्रुप पढ़े, उससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इस स्क्रीन में, स्लाइड में जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ लिस्ट दी है आपको, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। ये एक आपको मैंने अकाउंट का नेम दिया है, यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है ये क्या है। इनको हमने टाइप ऑफ ग्रुप में से आइडेंटिफाई करना है। अब हमें ये पता है हमारे पास टाइप ऑफ ग्रुप चार होते हैं, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। तो पूरी की पूरी ये जो आपके पास लिस्ट है, इसको आपने टाइप ऑफ ग्रुप के हिसाब से क्लासिफाई करना है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी आती है किसके अंदर, असेट्स के अंदर। रेंट आता है एक्सपेंस के अंदर। कैपिटल आती है लाइबिलिटी के अंदर। सेल्स आती है इनकम के अंदर। कमीशन रिसीव, ये भी हमारे पास इनकम है, बिजनेस के अंदर इनकम आ रही है। इनडायरेक्ट इनकम जो भी हमने पढ़ी थी, तो मेन ग्रुप इज इनकम, इनकम के अंदर आता है। बैंक बैलेंस, हमारे बैंक में बैलेंस है, हमने असेट्स के अंदर पढ़ा था, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स, तो ये भी हमारे उसके अंदर आता है, किसके अंदर, असेट्स के अंदर। वेजेस, वेजेस इज जो हम अपने लेबर को, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लेबर को सैलरी, वेतन जो दिया जाता है, भत्ता, दैट इज कॉल्ड योर वेजेस। वेजेस एक्सपेंस का पार्ट है। फिर हमारे पास आता है सन्ड्री डेटर्स, इसको आप डेटर्स भी बोल सकते हैं। और सन्ड्री डेटर्स, जब हमारे पास बहुत सारे हमारे डेटर्स होते हैं तो हम उसको सन्ड्री डेटर्स भी बोलते हैं। सन्ड्री डेटर्स किसका पार्ट है, करंट असेट्स का। मीन्स ये कौन से ग्रुप के अंदर आ रहा है, असेट्स के ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट डिस्कस करी, वो नेम जो हम बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स में यूज करते हैं, उन सब नेम को हमने टाइप ऑफ ग्रुप के हिसाब से डिफाइन किया। वो टाइप ऑफ ग्रुप जो हम पहले लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर लास्ट क्लास में आपने जो टाइप ऑफ ग्रुप पढ़े और उनके जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी, वो लिस्ट अगर आपने एक बार याद करी है तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये अब एक्टिविटी मैंने आपके आगे डिस्कस करी है। अब एक नई एक्टिविटी है जो आप लोग अपने आप करेंगे। देखिए, इस एक्टिविटी के अंदर मेरे पास क्वेश्चन है। अब हम ये लेके चल रहे हैं कि हमने थ्योरी में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली कि बिजनेस के अंदर किस किस को हम क्या क्या कहते हैं, पर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम प्रैक्टिकल करते हुए कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹4 लाख। मैंने बिजनेस शुरू किया 4 लाख से। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमको दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो अकाउंट को अंडरलाइन करा है। एक आ रहा है आपके पास स्टार्टेड अ बिजनेस, दूसरा आ रहा है आपके पास कैश। स्टार्टेड अ बिजनेस जब भी हमारे पास आएगा, मीन्स आप जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल लेके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक अकाउंट हो गया हमारा कैपिटल और दूसरा अकाउंट हो गया कैश। इसका मतलब ये जो आपके पास ट्रांजैक्शन आ रही है, इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में काम करते हुए हम एज इट इज ऐसे नहीं लिखेंगे। इस पूरी ट्रांजैक्शन को हमको दो अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो एक आ गया मेरे पास कैपिटल अकाउंट और दूसरा आ गया मेरे पास कैश अकाउंट। आइए इसको हम आगे देखते हैं, कैपिटल और कैश अकाउंट को हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, ये आया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कौन सा टाइप ऑफ ग्रुप के अंदर आता है, लाइबिलिटी, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था अभी। फिर दूसरा अकाउंट मैंने आपको क्या बोला, कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट किसका पार्ट है? असेट्स का, करंट असेट्स के अंदर आता है। तो ये हमने एक ट्रांजेक्शन को, ये एक जो हमारे पास ट्रांजेक्शन थी, ये वाली एक ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को हमको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि हर ट्रांजेक्शन के अंदर से हमको दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं और उन अकाउंट के हमको उसके आगे टाइप ऑफ ग्रुप लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओपन अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिटिंग ₹30,000 कैश। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमने पहली वाले क्वेश्चन में हमने बिजनेस को शुरू किया कैपिटल 4 लाख से, कैश में बिजनेस शुरू किया है। उसके बाद इस सेकंड क्वेश्चन का मतलब है कि हमने बैंक के अंदर HDFC बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया और उसके अंदर हमने 30,000 जमा कर दिए हैं। तो हमारे पास दो ट्रांजेक्शन किन दो के बीच में हो रही है? एक हो रही है HDFC बैंक, एक हो रही है कैश। चलिए देखते हैं। HDFC बैंक एक अकाउंट हमने बनाया, ये किसका पार्ट है? असेट्स का पार्ट है। फिर हमारा दूसरा क्या है? कैश अकाउंट, ये भी हमारा असेट्स का पार्ट है। तो फिर हमने क्या करा? सेकंड क्वेश्चन को भी हमने दो अकाउंट के अंदर डिफाइन किया। थर्ड क्वेश्चन है गुड्स परचेज फ्रॉम रंजन ₹50,000। इसका मतलब कंपनी ने रंजन से 50,000 का माल खरीदा। यहां पर हमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में ये वर्ड आता है गुड्स, परचेज का मतलब तो खरीदना ही होता है, पर अगर वर्ड गुड्स आता है तो इसका मतलब ये वो सामान है जो आपके बिजनेस के नेचर का है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस का नेचर कंप्यूटर का है तो इसका मतलब रंजन ने, मेरी कंपनी ने रंजन से जो माल खरीदा है वो कंप्यूटर खरीदे हैं जो मेरे बिजनेस का नेचर का है। तो जब भी हमारे पास गुड्स परचेज होगा उसको हम नाम देंगे ओनली परचेज। रंजन का मतलब आपने उधार में खरीदा है, 50,000 का माल मेरे पास आ गया पर अभी मुझे रंजन को क्या करना है? पेमेंट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। एक हमारे पास आया परचेज का अकाउंट, क्योंकि परचेज में आपके पास गुड्स आई हैं, सामान आया है, वो आता है आपके पास। क्या हो गया जब सामान आया? दैट इज स्टॉक। वो हो गया हमारा असेट्स का पार्ट, करंट असेट्स के अंदर आता है, हमने उस लिस्ट में पढ़ा था। दूसरा हमारे पास आता है रंजन का अकाउंट। रंजन क्या है? कंपनी ने रंजन को पेमेंट करनी है, तो ये क्या है? कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है, कंपनी ने उसको पेमेंट करनी है तो ये लाइबिलिटी है। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया कि रंजन क्या है? हमारी लाइबिलिटी। ये कौन से ग्रुप के अंदर आता है? ये आपके पास आता है सन्ड्री क्रेडिटर, जैसे कि हमने पहले करा था कि जिस भी पार्टी से आप माल खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गुड्स सोल्ड ऑन कैश ₹25,000। अब मेरी कंपनी ने रंजन से 50,000 का उधार में माल खरीद लिया। उसके बाद जो मेरे पास माल 50,000 का आया था उस माल को मैंने कैश में 25,000 का माल बेच दिया। तो हमारे पास फिर वर्ड आ रहा है गुड्स सोल्ड गुड्स। यहाँ पर भी गुड्स लग गया तो हम इसको बोलेंगे सेल्स अकाउंट। दो अकाउंट कौन कौन से हुए? सेल्स अकाउंट और कैश। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ एक सेल्स अकाउंट। सेल में क्या हुआ? आपके पास से माल गया, पैसा आया, तो इनकम का पार्ट है, इसको हमने इनकम के अंदर ले लिया। हमने वहां पर पढ़ा भी था कौन सी इनकम होती है, ये डायरेक्ट इनकम। फिर कैश, कैश असेट्स का पार्ट है। इन सब ट्रांजेक्शन में टाइप ऑफ ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हुए आप ये ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कैश बार बार आ रहा है और उस कैश को आपने असेट्स का पार्ट एक बार बता दिया तो हर बार उसका नेचर, टाइप ऑफ ग्रुप वो ही रहेगा। देखिए फिर से कैश आया तो कैश क्या है? असेट्स का पार्ट है, असेट्स के अंदर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेड इंश्योरेंस ₹2,000 बाय कैश। इस क्वेश्चन का मतलब कंपनी ने इंश्योरेंस पे किया, कैसे? कैश में 2,000 रुपये। तो यहां पर आपके पास दो अकाउंट कौन से आइडेंटिफाई हुए? एक आपके पास इंश्योरेंस, एक आपके पास कैश। चलिए आंसर देखते हैं। फर्स्ट इज इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस क्या है? खर्चा है, कंपनी ने इंश्योरेंस पे करा, ऑब्वियसली ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस के अंदर आया। दूसरा कैश, कैश हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैश किसका पार्ट है? असेट्स का पार्ट है। कौन सा असेट्स? करंट असेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है पेड 3,000 टूवर्ड्स रेंट इन कैश।
कि कंपनी ने रेंट पे करा है कितना, 3000 का रेंट पे करा है कैश में। तो दो अकाउंट क्या पे किया, रेंट कैसे पे किया, कैश में। तो पूरी ट्रांजेक्शन को आपने दो अकाउंट में आइडेंटिफाई कर लिया। देखिए आ गया, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अंदर ले लिया। दूसरा क्या ले लिया हमने, कैश के अंदर ले लिया। चलिए अगला है हमारे पास फिर से गुड्स सोल्ड वर्थ ₹8,000 टू कैश। तो गुड्स सोल्ड दो अकाउंट में हमने आइडेंटिफाई करना है। गुड्स सोल्ड इज सेल्स अकाउंट, दूसरा अकाउंट इज रघु। चलिए देखिए सेल्स अकाउंट विल कम अंडर इनकम, इनकम का पार्ट है। रघु क्या है, मैंने ये सेल तो कर दी कंपनी ने, पर अभी रघु ने पैसे नहीं दिए, रघु ने पैसे देने हैं। रघु मेरी कंपनी का क्या है, सन्ड्री डेटर है, मीन्स अभी पैसा नहीं दिया पर इस साल के अंदर वो पैसा दे देगा। तो सेल आपका इनकम के अंदर आया, रघु आपका असेट्स के अंदर आया, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स हमेशा करंट असेट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ये गलत हो गया है, यहाँ पर आएगा पेड सैलरी ₹5,000 इन कैश। तो यहां पर हमने क्या करा है, इसको हम चेंज कर देते हैं। पेड सैलरी ₹5,000 इन कैश, सैलरी पे करी है 5,000 में कैश में। तो दो अकाउंट आपके पास हो गए, एक हो गया आपके पास सैलरी का अकाउंट, एक हो गया आपके पास कैश का अकाउंट। चलिए तो देखिए सैलरी, सैलरी अकाउंट किसके अंडर, एक्सपेंस, कैश अकाउंट किसके अंडर, असेट्स के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परचेज फर्नीचर ₹20,000 बाय कैश। कंपनी ने फर्नीचर खरीदा किसके लिए, ऑफिस के यूज के लिए। कैसे खरीदा, कैश में खरीदा। तो दो अकाउंट हमारे पास हुए, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। इसका भी आंसर देख लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट इज योर असेट्स एंड कैश अकाउंट इज अगेन योर असेट। तो यहाँ पर हमने आज क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आते हैं, जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो इस तरीके की ट्रांजेक्शन होती हैं। उस ट्रांजेक्शन को आपको दो अकाउंट में आइडेंटिफाई करना होता है, और दो अकाउंट में आइडेंटिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर ये एनालाइज करना होता है कि ये कौन कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमारा ये आइडेंटिफिकेशन जो भी है वो बिल्कुल सही होता है, तो इसी के बेस में हमारा लास्ट स्टेप होता है, जैसे कि आपने सुना होगा डेबिट और क्रेडिट। तो हम जो लास्ट स्टेप करेंगे इसके बाद वो डेबिट और क्रेडिट करेंगे। इसके बाद अब हमने ये देखना है कि हमने किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। पर उसको करने से पहले ये जो हमारे पास एक्टिविटी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करनी आपको बहुत जरूरी है। इसके आप क्वेश्चंस, मैं इसके पावर पॉइंट की ये स्लाइड आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, उसमें क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चन के अंदर आपने इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ये वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये आप इसको खुद अपने आप आइडेंटिफाई करेंगे और पूरे क्वेश्चन को दो अकाउंट के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू थिंक कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।